यस। हाय फ्रेंड्स। सो मेरा आज का टॉपिक है अगेन बहुत छोटा सा कि क्या आप अपनी फैमिली को जज करते हो? कि यार ये मुझे समझते नहीं हैं। ये जजमेंट्स, एक गुस्सा है अपनी फैमिली के प्रति। ओके। तो मैं ये कहना चाहूँगी, दिस ये सिचुएशन जो है मेरे साथ भी रहती थी। मैं अपनी फैमिली को बहुत जज करती थी एंड गुस्सा था एक कि यार ये मुझे समझते नहीं हैं। बट अगेन यहाँ पर एक बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करो कि हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। जैसे एक कि हमें भटकना है, अगेन वंडर सोल जिसे कहते हैं ना, वंडर सोल। जो पर्सन वंडर कर रहा है उसकी फैमिली कभी भी, फैमिली का काम क्या होता है, फैमिली का काम ये होता है वो आपको रोकती है। ओके, स्टार्टिंग में आप भटक ही रहे होते हो, आपको लगता है कि आप फैमिली आपको करने नहीं दे रही है, यू आर अ रेबल, यू आर अ वंडर, दैट फैमिली विल नेवर अंडरस्टैंड। तो ट्राई टू थिंक फ्रॉम दैट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। अ पर्सन स्पेसिफिकली अगर हम अपनी फैमिली में पायनियर हैं, हम अपनी फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें करना चाह रहे हैं या करने के लिए आए हैं, करना चाह क्या रहे हैं, करने के लिए आते ही हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ गाइडेड, एवरीथिंग इज़ प्री डिस्टेंड। हम कुछ करते नहीं, हमें जो जो करना होता है करवा लिया जाता है। तो अगर हम करने आए हैं तो डेफिनेटली फैमिली अंडरस्टैंड नहीं करेगी। सो बी काइंड ऑन देम, वी हैव टू बी नॉन जजमेंटल टूवर्ड्स देम, बिकॉज उनकी सिचुएशन में हम भी पढ़ सकते हैं। वी कैन ऑल्सो हैव अ जनरेशन जो कि हम नहीं अंडरस्टैंड करेंगे। देन वॉट, अगर वो भी हमें ऐसे ही ट्रीट करें, अच्छा नहीं लगेगा ना। सो इट इज़ नॉट फॉल्ट, इट इज़ फैमिली इज़ नॉट एट फॉल्ट कम्प्लीटली, बिकॉज उनके अपने एक जजमेंट्स हैं, उनके अपनी एक वैल्यूज़ हैं और हम उन वैल्यूज़ को ब्रेक कर रहे हैं। हम उन वैल्यूज़ को ब्रेक कर रहे हैं फॉर अ हायर गुड। वो उनको नहीं पता चलेगा जब तक वो हायर गुड पे हम रीच नहीं करेंगे। सो टिल देन वी हैव टू कीप आवर पेशेंस एंड नॉट जज देम, लेट्स अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। बट कभी कभी ना कैसा टाइम आता है when you heal yourself and completely and वट एवर, कम्प्लीटली मैं नहीं बोलूँगी, आप अपने आप को हील करते हो तो फैमिली के जो रिजर्वेशंस होते हैं आपके बारे में वो चेंज होने लगते हैं और वो आपको अंडरस्टैंड करने लगते हैं कि दिस पर्सन इज़ हैज़ अ सर्टेन पाथ। वो आपकी पाथ को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, बट उसमें आपको पेशेंस रखना होता है उस पाथ तक आने के लिए। ओके, सो मत करना जज, नॉट बिकॉज कि हमें महान बनना है फैमिली को ना जज करके, जस्ट बिकॉज फैमिली हमारी रूट है, अपनी ही जड़ है हमारी। एंड अपनी ही जड़ को अगर हम जज कर रहे हैं कि ये जड़ खराब है, वी आर स्पॉइलिंग आवर ओन लाइफ। एक प्लांट अगर बार बार अपनी जड़ को जज कर रहा है, वो जड़ किसी रीज़न की वजह से आपके लिए है, उस जड़ ने आपको इस अर्थ में स्टेबलाइज किया है। ओके, प्लांट कैनॉट जज इट्स रूट्स, so it has to take care of its roots. Maybe um, actually roots are also not judging the plants, parents are not judging you, but they are trying to stabilize you. And आप बार बार उखड़ रहे हो, वो आपको स्टेबलाइज करने के लिए आए हैं, तो उन वो आपको हमेशा स्टेबलाइज करना चाहेंगे जब आप वंडर करना चाहोगे। ओके, सो उनका काम है आपको स्टेबलाइज करना, आपको रूटेड रखना। सो रूट का काम ही वही है। तो वो आपको ये नहीं कहेगी कि आप वंडर करो, आप घूमो फिर, वो चाहेगी कि आप जल्दी से जल्दी अपनी पाथ पे आ जाओ, जल्दी से। वहीं पे घमासान हो जाता है, वहीं पे कन्फ्यूजन हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो हमारे अगेंस्ट है, हम उनके अगेंस्ट हैं। वो हमारी रूट्स हैं, वो हमारी जड़ है। सो जड़ कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो आपके अंदर ही समा चुकी है, हमारे जीन्स में है, हमारे खून के कण कण में है। ओके, ओनली थिंग इज़ कि उस जड़ में अगर कीड़े लग गए हैं तो उसको रीपॉट करना पड़ता है, एक नए प्लांट, एक नए उसको पूरा उखाड़ना पड़ता है और एक नए पॉट में डालना पड़ता है। वो जो पीरियड होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, उसमें सकता है सारी पत्तियाँ गिर जाएँ, हीलिंग का पीरियड, सारी पत्तियाँ गिर जाएँ। ओके, बट वो अगर हमें इसको एक बॉन्साई, एक छोटा सा प्लांट जो बार बार मुरझा जाता है, बार बार ग्रो नहीं करता, अबंडेंस नहीं है उसमें, मे बी द पॉट इज़ नॉट करेक्ट, मे बी द रूट्स हैव रॉटेड, उसमें खाद डालना, उसमें फर्टिलाइज़र डालना, ये आप कर रहे हो, बट उसमें डाल आप कर रहे हो या फिर आप करवाया जाएगा जब उसको एक बड़ा ट्री बनने का टाइम आएगा। बट मीन वाइल डोंट जज योर रूट्स, बिकॉज अगेन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रूट्स आर नॉट द इशू,
रूट्स आर उस रूट्स के जो आपके पेरेंट्स या कह लो उस रूट्स के फाइबर्स हो सकते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअल इशू, दे आर द सफरर्स ऑफ द सेम सिचुएशन जो आपको दिख रही है, वो कॉज नहीं है, वो इफेक्ट है। सो दैट्स वे आप अपनी ग्रोथ को भी थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लोगे जब आप अपने ही बेस को, अपनी फाउंडेशन को, अपने धरती भुक्त भोगी है सिचुएशंस की। धरती कॉज नहीं है, धरती खराब नहीं है, धरती माता खराब नहीं हो सकती ना, परमात्मा भी खराब नहीं है। सिचुएशंस टर्न ओवर होती हैं, सिचुएशंस डिटोरेट करती हैं, दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ। सो डोंट जज, यही मैं बोलूँगी, क्योंकि इस वैसे भी प्रैक्टिकली भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, बट लेट्स से कीप इट सिंपल। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।